उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जारी है और हर महारथी इस अखाड़े में जोर आजमाइश करने के लिए खड़ा हुआ है, मोर्चा ले रहा है दूसरे प्रत्याशियों से। शामली में भी पहले चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है और यहाँ भी इसी तरह का जो अखाड़ा है वो सज चुका है। नमस्कार, मैं हूँ नरेंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार का विशेष कार्यक्रम निकाय की जंग। शामली में सियासत इस कदर है कि आसपास के जो नगर पंचायत नगर पालिकाएं हैं उसका भी बड़ा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। मेरे साथ प्रत्याशी भी हैं और पब्लिक भी है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं और पिछले 5 साल में यहाँ पर विकास की गंगा किस ओर गई है। बीजेपी के संगल साहब जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। संगल साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये जो ओपन जिम है यहाँ पर तो ये मशीनें लगी हैं, लेकिन सियासी अखाड़े में जो कसरत हो रही है वो किसके लिए है? सियासी अखाड़े में कसरत है शामली के विकास के लिए, स्वच्छ शामली के लिए, शानदार शामली के लिए। जब हमारा कार्यकाल था शामली टॉप 20 सफाई में थी। भारत में गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी शामली से नीचे थी। अब मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, पर मेरा वादा है शामली शानदार बनाऊंगा, ऐसा मेरा प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को लेके आपकी सरकार बहुत वोट मांगती है, इस बार क्या कहेंगे जो प्रयागराज में हुआ? अजय जनाब, एक इंस्पेक्टर के पुल चपत मार दिया था हमारे यहाँ फव्वारे पर, उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। समाजवादी की सरकार थी। अरे साहब, आपने कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, यूपी में परिंदा पर नहीं मार सकता, ये तो यूपी में, ये हमारी सरकार का कमाल। और इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा था तब कुछ पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया था, उसी को सस्पेंड कर दिया था। इंस्पेक्टर को, महिला इंस्पेक्टर को मारा था। ये जो 2-3 दिन पहले परिंदा पर मार गए उधर प्रयागराज में, कानून व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था का पालन करना पुलिस का काम है। जो कुछ हुआ है पुलिस उसको देख रही है, उसकी SIT बन चुकी है, उसकी न्यायिक जांच हो रही है, उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना, चूंकि कानून के अंतर्गत जो आता है उसे होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ जो प्रत्याशी हैं धर्मवीर जी, कानून व्यवस्था को तो बहुत अच्छा बताएं। हाँ, नहीं ये तो अच्छा ही बताओगे भाई। बीजेपी वाले, इनकी सरकार है, ये किसी को मार दो कोई रोक टोक नहीं। इन्होंने तो न्याय पालिका का काम अपने आप ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। अपने हाथ में ले लिया। जिसका चाहेंगे उसका घर ढुआ देंगे। सरकार भी यही, जज भी यही, पुलिस भी यही, सब कुछ यही हो रहे। भगवान उसी पे टांगने वाले भी। ये तो भगवान होने वाले हो रहे, ये तो रावण हो रहे इस टाइम। इन्हें नहीं पता रावण क्या दिन रहा था। जाना पड़ेगा, तराई मीतरी सारे को जाना पड़ेगा। मेरे पास 36 बिरादरी का वोट है। ये नु सोचते हो कि बढ़िया नहीं देने के, बम्बर नहीं देने के, मुझे हर बिरादरी वोट देगी। लेकिन ये सपा RLD वाले ये कहते हैं कि बसपा और बीजेपी पीछे एक ही है। बसपा और बीजेपी और बढ़िया बीजेपी वाले देंगे तो मुझे एक ही है। हम तो बीजेपी वाले कहाँ भाग जाएंगे मेरे तक, जिनके मेरे पुराने संबंध है मैं देंगे। हाँ, आपके लेवल पे एक हैं, मेरे लेवल पे, मेरी नजरों में सब एक हैं और मुझे 36 बिरादरी वोट देगी। अच्छा, आप बताओ कि आप भी इस बार मैदान में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी इधर ही शामली के किनारे से लेके आए थे, आपके दावे क्या? देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया और पूरे भारत में इतनी महंगाई बढ़ा दी गई कि आज चरम सीमा पर है महंगाई। आज गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इन गरीब लोगों की पीड़ा को भी समझना चाहिए। और हमारा जो सफाई मजदूर वर्ग है 18 वर्षों संविदा में काम कर रहा है, उनको आज तक भी सरकार ने परमानेंट नहीं किया। हमारी अनेकों यूनियनों ने, सफाई कर्मचारी यूनियनों ने, संगठनों ने अनेकों बार सरकार को ज्ञापन देने का काम किया और संघर्ष भी किया, लेकिन सरकार ने एक बार भी इनकी पीड़ा को समझने का ये प्रयत्न नहीं किया, ना समझा। तो क्या रोजगार चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि गरीब को, बेरोजगार को रोजगार दिलाया जाए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। और जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो गैस सिलेंडर 370 रुपये का मिला करता था, आज वो 11 से 10 रुपये का मिल रहा है। हम चाहते हैं कि गरीब को अवसर मिले आगे बढ़ने का, लेकिन मिल नहीं पा रहा। आज बाबूजी RLD से हैं आप जी। आप ये बताओ कि
विधानसभा चुनाव में जो नतीजे यहाँ पर आए थे वो कीर्तिमान बनाया था पूरे उत्तर प्रदेश में। जो योगी जी की लहर थी उसका यहाँ कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पे उस समय चुनाव गठबंधन का जो नहीं था, अब की बार गठबंधन का है। खतौली में गठबंधन का चुनाव हुआ था, वहाँ गठबंधन ने अपने जोर दिखा दिए सरकार को, क्या हुआ। और रही यहाँ की बात, यहाँ हम सब लड़ रहे हैं, सारे भाई हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन से हैं हम। जो भी जनता का निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर निर्णय आपको मंजूर है, आप गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैराना क्यों छोड़ दिया, वो कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? कैराने से वो तो पार्टी के उच्च पदाधिकारियों का निर्णय है, उसके बारे में या विधायक जी डर गए? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं चौधरी साहब बताएंगे। आप बताओ जी। क्या पूछो, बताओ क्या। यही कैराना में जो कैंडिडेट नहीं उतारा है, वहाँ उन्होंने जो MP साहिबा है उसका देवर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उसे वॉक ओवर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने वहाँ उसके लिए छोड़ दी और वो उसे देंगे इसलिए नहीं लड़ा रही। वहाँ RLD ने भी ऐसी छोड़ नहीं, वो गठबंधन में समाजवादी पे सीट थी और समाजवादी ने MP साहिबा का देवर वहाँ निर्दलीय लड़ रहा, पहले भी चेयरमैन था, वो पहली बार भी निर्दलीय बना था, उसके लिए उन्होंने सीट छोड़ दी वहाँ, तो वो है। पार्टी का अपना वर्चस्व नहीं है और अपना वर्चस्व ना होने के कारण दूसरे निर्दलियों का सहारा लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव में आएगी। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। इस कैराना में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। आप ये मान रहे हो कि कहीं ना कहीं नाहिद हसन जो हैं वो भी ये डरे हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर वहाँ पर प्रत्याशी कोई उतारा तो वो आगे मोर्चा नहीं ले पाएगा सरकार के सामने? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार के सामने नहीं, जनता के सामने मोर्चा नहीं ले पाएगा। नाहिद हसन खुद अपने आप में वहाँ पर 2 बार जेल जा चुके, सैकड़ों मुकदमे नाहिद हसन पे लगे हुए हैं वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर सरकार के सामने नाहिद हसन अपने मोर्चे को संभाल ही नहीं सकते। सरकार क्या करेगी उसमें? जनता देगी, वोट तो जनता को देनी है ना। अच्छा ये बताओ आप कि जो यहाँ की स्थिति रहने वाली है चुनाव में वो क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारा शहर शामली एक बहुत ही बौद्धिक और बहुत ही सामाजिक शहर है और वो जानता है कि हमारा जो वोट जाना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की वाली पार्टी है। साथ साथ मैं बात कहना चाहूँगा, जैसे कि रोजगार की बात आई थी, वो रोजगार कभी भी कोई पार्टी नहीं दे सकती। रोजगार जो देता है वो स्वयं की काबिलियत देती है। बात कह दी आपने, स्वयं की काबिलियत देती है। अगर वो पढ़ा लिखा है और उस किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सभी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। मैंने कुछ और कहा, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब की जो बात होती है वो होती है आदमी की खुद की काबिलियत पर। अगर खुद की ही काबिलियत नहीं है तो उसे जॉब कहाँ मिलेगी? क्या कह रहे हैं जी? शामली की लड़की ने अपनी पढ़ाई के कारण PCS बनी है। यहाँ रोजगार के अवसर कम नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री एरिया, शांति प्रिय एरिया होने की वजह से यहाँ व्यापार बिल्कुल सुरक्षित चल रहा है। माँ बहन बेटियों की जो बेइज्जती पहले होती थी, आज माँ बहन बेटियाँ खुलेआम बिल्कुल सम्मान के साथ और सुरक्षित तरीके से सड़कों पर चल रही हैं। किसी की चैन स्नैचिंग नहीं हो रही है। ये योगी जी की बदौलत ही संभव हो सकता है। योगी जी जो दूसरे प्रदेशों से भी योगी जी की डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ भी योगी जी की जैसा सुशासन और प्रशासन होना चाहिए। ये तो भाजपा का सोचा समझा एजेंडा है। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं किया और कुछ नहीं करा, कि कांग्रेस बताए क्या काम करा है। कांग्रेस इनको बिल्कुल नहीं बताएगी कांग्रेस ने क्या काम करा है, और जो इनको बता देगी कांग्रेस तो ये उसको भी भेज देंगे। आप ये बताओ कि अभी तो आपके नेता की सदस्यता उसका जवाब देंगे। प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, क्यों जवाब देंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी शामली नगर पालिका में एक मुख्य भूमिका निभाएगी। हम बैठ कर निर्णय लेंगे हमें किसे समर्थन करना। समर्थन करने के लिए सही सरकार बनाओगे यूपी? कांग्रेस पार्टी शामली चेयरमैन बनाने की जो है मुख्य भूमिका में रहेगी, निर्णायक स्थिति में रहेगी। सर एक बात पता करनी थी। सभी पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर। सर 1 मिनट बात सुनेंगे सर? सर 1 सेकंड कोई बात सुनेंगे सर? सभी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत
केवल सफाई, बिजली और अपना पानी पर ध्यान रखती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैंडिडेट आए हैं, क्या इन चीजों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या एजेंडा लेकर आए हैं? तो सब बातें करेंगे, अभी सब बातें यहाँ पर कर्मचारी बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं, या आगे किस तरीके से करेंगे? कैंडिडेट खड़े हुए हैं। आप बताइए कि इस चुनाव में मुद्दे क्या है, और जो पिछली जो यहाँ पर चेयरमैन रहे उनका कार्यकाल क्या रहा? इधर आ जाइए। ये आपसदारी का चुनाव होता है, देखो ना पार्टी इस पर कोई काम करती ज़्यादा है। पिछली बार अगर होता, पार्टी की पिछली बार 1 सीट आई थी बीजेपी की बड़ा, और शायद अब की बार भी वही हाल रहेगा। तो ऐसा क्यों? बस आपसदारी के रिश्तों के चुनाव होते हैं जी, पार्टी बेस के नहीं होते। पार्टी बेस पे वोट ऊपरी लेवल पे मिलती है, इस पे नहीं मिलती। तो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हाँ जी, खड़े हुए हैं, बिल्कुल खड़े हैं, सभी को अधिकार है खड़े होने का, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वोट पड़ेगा वो आपसी रिश्तों के आधार पर पड़ेगा? जी, आपसी रिश्तों को पड़ता है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पार्टी पर बहुत कम बेस होता है पार्टी का जिस चुनाव में। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इससे पिछली बार भी चेयरमैन बना, चेयरमैन ने कोई नहीं कर दिखाया। उससे पिछली बार जो मैं था, मैं मेंबर था और मैंने चेयरमैन साहब को जांचा, परखा और इनके साथ रहा, कार्य कराया। जो कार्य किया इन्होंने, कोई और चेयरमैन नहीं कर सकता आज तक जो इन्होंने किया था। आप ये बताओ, मेरी बात सुन लो जी, मेरी बात सुन लो, 1 मिनट, जब बात बोलने दो, 1 मिनट बोलने दो। समाजवादी की सरकार में, समाजवादी की सरकार में करा, समाजवादी की जीतेंगे। जब समाजवादी की सरकार थी, जब अरविंद संगल चेयरमैन थे, तब करा। समाजवादी की सरकार में करके दिखाया। समाजवादी जब समाजवादी की सरकार थी, जब अरविंद संगल चेयरमैन था, 12 से लेकर 17 तक इतना विकास करा, इतना विकास करा। अब की बार जनता बता देगी कितना विकास करा जनता ने। जनता ने विकास किया, अब की बार विकास नहीं हुआ। 12 से लेकर 17 के बीच में इतना विकास हुआ शामली में। काम कराने के लिए पड़ता है, उसके लिए दम की जरूरत है। जिस चेयरमैन में दम हो, पैसा लाके काम करावे। शहर में दिख रहा काम, आप देखो शहर में अरविंद संगल ने कितना काम करा रखा। कुछ भी नहीं करवा। मैं बता रहा हूँ, आपकी बात पे सारे लोग गुस्सा है क्यों? तुम लोग गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जो मैं कह रहा हूँ, अरविंद संगल जो यहाँ हमारे कैंडिडेट आया है, ये पिछली बार भी चेयरमैन रहा और सोचा समझा चेयरमैन है। चेयरमैन ऐसा है हमारा कैंडिडेट जो सोना तपा तपाया सोना है। नाम क्या है? मेरा नाम नसीम भूरा है साहब। नसीम भाई, ये बताओ कि ये असर जो है, ये माना जाए जो भाजपा जो अभी अभियान चला रही है मुसलमानों को लुभाने का, वो असर तो नहीं है कहीं? वो असर नहीं है। यहाँ असर जो है गुंडागर्दी खत्म करने का है सरकार का। गुंडागर्दी खत्म हो गई, बहन बेटियां बहना जो हैं हमारी सुरक्षित हैं, और न यहाँ बदमाशी है। बदमाशी खत्म करी इस सरकार ने। आज तक बदमाशी की बता रहे हम तुम्हें, जो बदमाशी यहाँ चल रही थी, आज वो बदमाशी नहीं। किसी एक सिपाही का रेपट मार देते थे, कभी कुछ ही कर देते सपा की सरकार में। आप खुश हैं? हम खुश हैं बहुत। योगी जी का बुलडोजर सही चल रहा है? नहीं, 2013 में जो बदमाशों की, अरे बुलडोजर सही चल रहा है कि नहीं है? बुलडोजर बदमाशों का यहाँ चल रहा, आम आदमी का नहीं चल रहा, बदमाशों का यहाँ चल रहा। ये जो प्रयागराज में हुआ, समर्थन करते हैं आप उसका? उसका समर्थन करते हैं हम। बदमाश था, उनने कितने मार रखे, कितने मार रखे, उनने मुसलमान भी मार रखे, हिंदू भी मार रखे। मेरी बात सुन लो जी। चलो, आप कुछ कह रहे हैं? ऐसा है, स्थानीय चुनाव है, यहाँ सारे भाई चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब लोगों को जनता ने देखा। मेरी जनता से अपील है, इस बार इस शेर को देखो, ईमानदार और दमदार आदमी है। इनका रिकॉर्ड सबका पिछलू का उठा लो। कौशिक पीछे लड़ा था, और जो प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे थे। क्या है, ये हमारा हीरो है, ये चुनाव जीतेगा इस बार। ये तो तुम्हारा ही हीरो है ना, पब्लिक का हीरो कोई पब्लिक का हीरो। आप कुछ कह रहे थे कानून? अरे ठहर जाओ, मैं आपको बदमाशी के बारे में बता रहा था कि अब बदमाशी नहीं है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, सबको पता होगा। 1 मिनट ठहर जाओ भाई, बदमाशी की बता रहा, तब सबको पता होगा। 1 महीने में दिन में 3 पंपे लूटे शामली में। दिन में 3 पंप की बात बता रहे हो? अभी 1 साल पहले ही दिन में 3, और एक तो आईजी का लूटा, एक मेरा लूटा, एक फाटक पर लूटा, और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। संगल साहब, ये कानून व्यवस्था के बताऊंगा और बताऊंगा इन्हीं की सुनो फिर बता दें। मेरी सुन लो। रही बात लूट की, लूट जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने
112 नंबर जो गाड़ी चालू की थी उसकी वजह से यह लूट बंद हुई। इन भाजपा वालों पर तो उनकी गाड़ियों की पंचर भी नहीं निकल रहे, पंचर भी ना लगवा पा रहे। श्रीमान जी 4 गुनी गाड़ी हो चुकी जब से हमारी सरकार आई है। नंबर 1 पंचर के तो बाद दौर। नंबर 2 समाजवादी पार्टी के गुंडे जब जब चुनाव आते हैं लूटपाट मचाकर भाजपा को बदनाम करा जाता है। समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी बात जी, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं गुंडे। उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया, आपने गुंडों की बात। मैं गुंडों की बात कर रहा हूँ, नेता नहीं उठाते। समाजवादी पार्टी के गुंडे, उनको खुला छोड़ा जाता है कि चुनाव आ गया। ये सारी बातें जो 1 साल पहले करें, इस दोबारा योगी राज आने से पहले हुई थी। तीनों में समाजवादी के गुंडों ने इसलिए की जिससे कि ये काम हो जाए। राज हमारे पकड़े क्यों नहीं? अरे गुंडे पकड़े क्यों नहीं? फिरोजाबाद के गुंडे हमें यहाँ लूटने, पकड़े कहाँ से भाग जाए? फिर बहुत कड़े बदमाश है। फिरोजाबाद अफगानिस्तान में कड़े बदमाश है। अच्छा, कानून व्यवस्था के सवाल। अब आप हो जाएं शांत। मैं आपको बता रही हूँ, मैं भाजपा की नगर अध्यक्ष हूँ और नगर अध्यक्ष मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, बुद्धिजीवी हूँ। मैं गली गली घूम रही हूँ। यहाँ पर एक ढेबा बस्ती है, जब आज मैं उसके बीच में गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, उन सबके मकान प्रधानमंत्री निधि से बन रहे। एक एक राशन जो हमारी सरकार दे रही है उस पर ये नहीं देख रही कि जब कोरोना आया था ना, किसी के बाप की मजाल नहीं थी इस देश को उबारने की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े विश्व ने घुटने टेक दिए मोदी जी के आगे। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने वो वैक्सीन बनवाई, लोगों को उबारा, बूस्टर 500-700 रुपए का गेहूं दे दिया, 700 रुपए बढ़ा के सिलेंडर पे, 700 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 700 का तुम्हें गेहूं दे दिया। अगर कोरोना काल में अगर कहीं अन्य पार्टियों की सरकार यहाँ रही होती तो तरह तरह मच जाती। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और योगी जी की स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से, मोदी जी की सोच की वजह से केवल इतने लोगों को बचाया गया। और रही वैक्सीन की बात, वैक्सीन तो देखो कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने इससे पहले एड्स पी लिया, काली खांसी, पता नहीं। इसके बाद पहली वैक्सीन तुम्हारा कैंडिडेट नहीं है ना भाई, क्या करोगे तुम? हमारे कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट नहीं है, समर्थित है जी, लेकिन समर्थन तो है। देखो ये हमारा स्थानीय चुनाव है, हमारे शहर का स्थानीय चुनाव है। यहाँ पे हम पार्टी को कोई तवज्जो नहीं। यहाँ पर जो चुनाव की स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसका कोई कैंडिडेट नहीं है। भाजपा मैदान में है, गठबंधन मैदान में है, बसपा मैदान में है। लेकिन देखना ये होगा कि इस चुनाव मतदान के बाद यहाँ शहर में सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।